नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं G20 फार्मेसी। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं आज बात करने वाला हूं नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट कब कब है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, मैं इन सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या करना है, यहाँ सर्च करना है NBS एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, सर्च करना है इसको। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज आपके सामने ओपन होगा। उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक एडमिशन, दूसरा एडमिशन नोटिफिकेशन। ठीक, आपको क्या करना है, एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा आपके सामने। अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे दे रहा है नामांकन नीति। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश CBSE द्वारा डिजाइन और संचालित चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNBST कहा जाता है। यह गैर मौखिक प्रकृति की वर्ग तटस्थ है और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी नुकसान का सामना किए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। ठीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों को बिना किसी कठिनाई के प्रवेश फॉर्म निःशुल्क मिल जाए। यानी कि जो प्रवेश का फॉर्म जो है, यानी कि जो आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा, ये निःशुल्क होगा। ठीक है, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों, पैम्पलेट, विद्यालय की वेबसाइटों और जिले के स्थानीय विद्यालयों में नवोदय विद्यालय के प्राचार्यों और शिक्षकों के दौरे के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पात्रता की शर्तें और परीक्षा की संरचना। जो परीक्षा की संरचना वो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट 5th क्लास पास आउट हो चुका है और 10th क्लास पास आउट हो चुका है, सिर्फ वे ही फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ में पात्रता की शर्तें और परीक्षा की संरचना दे रहा है। ठीक, अब नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर क्या है, पात्रता की शर्तें क्या है, सभी उम्मीदवारों के लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कौन नंबर पे, केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं। एक इसमें क्या बताया गया है कि केवल वही कैंडिडेट जवाहर नवोदय विद्यालय जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर पाएंगे जिस जिले में नवोदय विद्यालय स्थित होगा। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। उसी जिले के माता पिता का भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वैध आवासीय प्रमाण जहां उम्मीदवार ने कक्षा 5 की पढ़ाई की है और JNBST के लिए उपस्थित हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे प्रवेश के समय अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। हालांकि यदि जिस जिले में JNB खोला गया है
उससे बाद में विभाजित किया जाता है, तो जिले की पुरानी सीमाओं को JNBST के में प्रवेश के लिए पात्रता के उद्देश्य से माना जाता है। यदि नए विभाजित जिले में अभी तक कोई नया विद्यालय शुरू नहीं हुआ है, अब यहाँ पे देखेंगे ख दिया है, ठीक। उम्मीदवार को उसी जिले में रहना होगा जहाँ वह उसी जिले में स्थित JNB में प्रवेश चाहता है। माता पिता का वास्तविक निवास प्रमाण पत्र अंतिम चयन के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे घ, ठीक। जिन अभ्यर्थियों ने चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सत्र से पहले कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली है या जो दोबारा अभ्यर्थी हैं उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक, बात क्लियर समझ में आई। यहाँ आप देखेंगे प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू है, यानी कि किसी कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, जिसमें अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवार भी शामिल हैं। अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा। तो आप क्या करेंगे, इन सारी जो नोटिफिकेशन है इसको पढ़कर ही आप फॉर्म को भरें। फॉर्म जो है वो 16/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट कब है, 16/9/2024, ठीक है। यानी फॉर्म की भरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, तो इसीलिए जल्दीबाजी ना करें, नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़कर ही फॉर्म भरें। किसी प्रकार का त्रुटि पाए जाने पर आपको एडमिशन सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को नोटिफिकेशन जितना भी दिया गया हर चीज़ को पढ़ लें अच्छी तरह से। यहाँ पे इन्होंने बताया है ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बालिकाओं और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षण है, इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। वहाँ पे ग्रामीण के लिए है, यहाँ पे शहरी उम्मीदवारों के लिए है, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए है। यानी कि इन्होंने इन चीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रामीण, शहरी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। सीटों का आरक्षण है यहाँ पे बताया गया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के बाद आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे परीक्षण की संरचना, ठीक। कक्षा 5 के लिए है, मानसिक क्षमता विषय और अंकगणित रहेगा। भाषा कुल यानी कि समय रहेगा 60 मिनट और यहाँ पे अंकगणित में रहेगा 30 मिनट और भाषा पे 30 मिनट और कुल 2 घंटे के होंगे। परीक्षा का माध्यम यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा राज्यवार विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है। यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं तो वहाँ पे भाषा सेलेक्ट करने के लिए देगा आपको कि किस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप उसी भाषा को सिलेक्ट करें जिस भाषा को आप अच्छी तरह से जानते हो। हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, मराठी,
उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मितेई माएक, बंगाली, असमिया, मिजो। ठीक है, तो आप उन्हीं भाषा को सेलेक्ट करें जिस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है नोट, अभ्यर्थी को उसी भाषा में टेस्ट बुकलेट दी जाएगी जिसका उल्लेख उसने आवेदन पत्र में किया गया। देखिए, मैंने जिस चीज़ को मैंने बताया यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदक द्वारा फॉर्म भरते समय वह उस फॉर्म में जिस भाषा का जिक्र किया होगा, यानी कि जिस भाषा को सिलेक्ट किया होगा, उम्मीदवार को उसी भाषा में प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसी भाषा में वो कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे दिया है GNVST के आयोजन की तिथि और कवर किए गए GNV की संख्या। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के बाद से आप फॉर्म को भरेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको आने वाले इससे रिलेटेड नई वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच।